अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एचएसएससी का सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा मिड ऑफ अक्टूबर 2023 में। और जो इसकी डेट शीट है वो इंशाल्लाह मिड ऑफ सितंबर में आ जाएगी। मिड ऑफ सितंबर के आसपास आप लोगों की जो डेट शीट है, यानी इस हफ्ते के लास्ट में या अगले हफ्ते के जो स्टार्ट के 2 दिन होंगे उसके अंदर इंशाल्लाह डेट शीट आपके हाथ में होगी। और बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उनका वन बाय वन आपको आंसर करता हूं। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या सर डेट जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की डेट शीट होती है, क्या उसमें भी छुट्टियां होती हैं या नहीं होती? तो जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की डेट शीट है वो बिल्कुल फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की डेट शीट की तरह ही होती है। उसमें आपको पेपर्स के अंदर छुट्टियां भी दी जाती हैं, और बाज दफा ऐसे होता है कि कुछ पेपर्स के अंदर आपको छुट्टी नहीं होती, आर्ट्स के पेपर्स के अंदर। और ये चीजें बाज दफा फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर भी हो जाती हैं। फिर दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि सर सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या होगा? तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है और जो सिलेबस है वो सेम वही होगा जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का था। जो 2024 के इम्तिहानात होंगे उसके हवाले से थोड़ी सी सिलेबस के अंदर चेंजेस हुई हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। वेयर एज जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन है वो सेम उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे आपका फर्स्ट एनुअल हुआ है। फिर अगला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या सेकंड एनुअल के पेपर फर्स्ट एनुअल की निस्बत आसान होते हैं या मुश्किल होते हैं? तो देखें, ना तो पेपर आसान होते हैं ना मुश्किल होते हैं। पेपर बनाने की, पेपर्स को चेक करने की और डेट शीट वगैरह बनाने की सेम वही पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो की जाती है सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर भी। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट एनुअल में पेपर आसान होते हैं और सेकंड में मुश्किल आ जाते हैं, या सेकंड फर्स्ट में मुश्किल होते हैं और सेकंड में आसान आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर उसके बाद पेपर्स की मार्किंग के हवाले से बच्चे पूछते हैं कि क्या फर्स्ट एनुअल की निस्बत सेकंड एनुअल में पेपर्स की जो मार्किंग होती है क्या वो स्ट्रिक्ट होती है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। पेपर्स की मार्किंग भी बिल्कुल वैसे ही होती है जिस तरह आपकी फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर होती है। यानी कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एनुअल में कोई और पॉलिसी होती है, सेकंड में कोई और होती है। सेम एक ही स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत आपके डेट शीट बनती है, स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत आपके पेपर्स बनते हैं, स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत पेपर्स मार्क होते हैं, और एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत ही आपका रिजल्ट जनरेट होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, जिस तरह फर्स्ट एनुअल में भी हमने देखा कि कुछ पेपर्स बहुत ज्यादा मुश्किल आ गए थे, कुछ पेपर्स बहुत आसान आ गए थे। तो सेम इसी तरह से सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में भी होगा। कुछ पेपर्स आपको लगेगा कि बहुत आसान आए हुए हैं, कुछ पेपर्स आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल आए हुए हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन्स की या किसी भी किस्म के डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कैसे पेपर होते हैं, किस तरह से होता है, पता नहीं मेरे नंबर, जो खासतौर पर वो बच्चे जो इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारे नंबर्स इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे। फिर उसके बाद एक बहुत अहम क्वेश्चन जो पूछा जाता है जो 12th ग्रेड के बच्चे होते हैं, कि क्या हमारा जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा क्या वो हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो बोर्ड की तरफ से मुकम्मल ये कोशिश की जाएगी कि आपको रिजल्ट टाइम पे दिया जाए। जिस तरह चेयरमैन बोर्ड ने कहा था कि हम इसी साल के अंदर, यानी कि आपके अक्टूबर, मिड अक्टूबर से आपके पेपर स्टार्ट होंगे, अक्टूबर और मिड नवंबर तक जाके आपके पेपर खत्म होंगे। तो इंशाल्लाह आपको दिसंबर के लास्ट वीक तक जो है इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, एंड यू विल बी इजीली एबल टू इनकॉर्पोरेट दिस रिजल्ट फॉर योर एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस। तो इंशाल्लाह आप जो बच्चे भी इस इम्तिहान में जिन्होंने अपीयर होने के लिए सोचा है तो वो अपना 100% इसमें दें, और इंशाल्लाह आपकी ये जो मेहनत है इसका आपको जो सिला है वो जरूर मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अगर हमने सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दिया और अब अगर हम वो पेपर्स नहीं देते, क्योंकि बाज दफा ये भी होता है कि आप अप्लाई कर देते हैं और उसी दौरान आपका किसी और जगह पे एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपने अप्लाई कर दिया हुआ है और आप अगर उसमें अपीयर नहीं भी होते तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें एबसेंट होंगे तो आपके जो पुराने वाले नंबर्स होंगे वही आपके कंसीडर होंगे। इसी तरह अगर आपने 4 सब्जेक्ट में अप्लाई किया है और 4 में से आप 2 में अपीयर हो जाते हैं, 2 में नहीं होते, या 1 में अपीयर हो जाते हैं, 3 में नहीं होते, यानी कुछ में आप अपीयर हो जाते हैं, कुछ में नहीं होते, तो उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिसमें अपीयर नहीं होंगे उसमें आपके जो पहले वाले नंबर होंगे वो आपके जो है वो कंसिडर हो जाएंगे। तो इसके अलावा और आपके जहन में कोई भी सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की पॉलिसी के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज।